हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हो तुम लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो ये सवाल जब मैंने कल के वीडियो में बताया था कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो सबका सवाल था कि जो एफिडेविट है उसका फॉर्मेट क्या होगा? एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होगा? एंटी रैगिंग एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होगा? तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि फॉर्मेट कि कैसे किए थे, हमने कैसे जमा किया था पिछले साल जब फॉर्मेट कैसा रिलीज आया था उसके एनेक्जर का। तो उसी प्रकार के कितने रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे हमने ये बनवाया था बाय द फिजी मतलब स्टूडेंट की तरफ से एंटी रैगिंग एक था एंड पेरेंट्स की तरफ से अंडरटेकिंग। ओके, तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ फॉर्मेट हमारा कैसे था। तो दिस इज़ द फॉर्मेट वी ऑल सबमिट ड्यूरिंग आवर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो देखो ये था क्या था कि अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट अगेंस्ट एंटी डिटेल गिवन एट सेक्शन 17 ऑफ द ब्रोचर। मिस्टर और मिस जो भी नाम है तुम्हारा, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम डिसिप्लिन जिसमें हो तुम, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च एंड हैव बीन अंडरटेकन ऑन दिस डे मंथ एंड ईयर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू अबव सब्जेक्ट दैट I have read and understand the directive of Honorable Supreme Court of Anti-Ragging and the measure proposed to be taken in the above sentence. Number two इसका क्या था कि that I understand the meaning of ragging and now the ragging is in the form punishable offense and the same is banned by the court of law. Okay. uh, third point क्या था that I have not been found or charged फॉर माई इन्वॉल्वमेंट इन एनी काइंड ऑफ रैगिंग। मतलब इसमें बताना है कि हम किसी भी रैगिंग के फॉर्म में किसी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। टू फेस डिसिप्लिनरी एक्शन लीगल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मतलब तुम कुछ भी रैगिंग ऐसा करते हो और पाए जाते हो एंड किसी ने कंप्लेन किया, अगर वो सच होगा तो तुम इंस्टीट्यूट से सस्पेंड कर दिए जाओगे। ओके, रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाओगे। दैट आई शैल नॉट रिसोर्ट to ragging any form of any place and shall abide by the rules law prescribed by the court government of India. Okay, that I have read and understand the rule government conduct and maintenance discipline for the student available in Annex 6. So this is all about, and the fifth point is that I have read and understand the rules governing conduct and maintenance of discipline for student available in Annex 6. That I understand and what constitute act of indiscipline. That I shall abide by above rule and other rules governing hostile conduct of student. That I fully understand that this implication of such act of indiscipline and the disciplinary action of for such misconduct may go to restoration of the स्टूडेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो ये सब चीज़ें थी जो उस फॉर्मेट में थी, वो उस फॉर्मेट में लिखी हुई थी। और इस फॉर्मेट को लिखा हुआ था कि प्लीज़ प्रिंट दिस अंडरटेकिंग एट ₹50 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एंड गेट इट नोटराइज बिफोर सबमिशन। मतलब ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे नोटराइज कराना था हमें। ओके, तो वहाँ लास्ट में तुमको सिग्नेचर करना था, डेट लिखना था, प्लेस लिखना था, काउंटर साइन बाय एंडोर्समेंट, फादर मदर्स का साइन, डेट एंड प्लेस। तो ये सब चीज़ें थी, ये फॉर्मेट थी एंटी रैगिंग बाय द स्टूडेंट। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे कराना था। ओके, जो हमें मिली थी। अंडरटेकन बाय द पेरेंट्स अगेंस्ट रैगिंग अंडरटेकिंग था, इसमें कोई भी स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं कराना है। ओके ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था अंडरटेकिंग, बस तुम्हें नाम भरना है, आई द फादर ऑफ, तुम्हारे पापा का नाम या मदर का नाम, इतना रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम डिसिप्लिन जिस प्रोग्राम में हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च टू हैव बीन फुल एंडोर्स द अंडरटेकिंग बाय माय सन। मतलब जो भी अंडरटेकिंग दिया जा रहा है दैट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी वार्ड ड्यूरिंग हिज और स्टडी इन इंस्टीट्यूट। मतलब पेरेंट्स की तरफ से है कि कुछ भी तुम करते हो उसके रिस्पॉन्सिबल हम होंगे। दैट आई शैल विजिट द इंस्टीट्यूट ऑफ एट रेगुलर इंटरवल टू इंक्वायर अबाउट माई वार्ड प्रोग्रेस एंड कंडक्ट। That I know that ragging in any form is punishable offence and same in banned by the court of law. That's my son, daughter was has not been found or charged with his involvement in any kind of challenge in the past. कि मतलब पास्ट में ऐसा कुछ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है by the parents, वो बताया जाएगा। However, my son, daughter was self face in disciplinary action proceeding including expulsion from the institute if of the student is found to be मतलब यही है कि अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो तुम तुमको बाहर कर दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट से एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, दैट माई सन माई डॉटर सेल अबाइड बाय द रूल हैव प्रिस्क्राइब, मतलब इस सन माई डॉटर प्रिस्क्राइब को रूल को अबाइड करेंगे एंड ऑल द रूल फॉलो करेंगे। सिग्नेचर ऑफ मदर फादर एंड गार्जियन। तो देखो तुम लोग एफिडेविट का ये कर रहे थे
कि क्या होगा एफिडेविट का फॉर्मेट। तो ये देखो एनेक्जर 6 में हमारा पहले एनेक्जर 7 में हमें दिया गया था ये चीज़ें, लेकिन इस बार अभी तक नाइपर ने बोला है कि उन्हें फॉर्मेट निकालेंगे, तो यही होगा, लगभग यही होगा, नथिंग डिफरेंस। बट लेट वेट फॉर दैट फॉर्मेट एंड वी विल सी अगर ऐसा कुछ भी होता है, लेकिन ये फॉर्मेट ही होगा। ओके, तो होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा और फॉर्मेट के बारे में तुमको थोड़ी जानकारी मिली होगी कि कैसी एंटी लैगिंग हमें कैसी बनवानी है। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर करवाना है। ओके, और कुछ जो सवाल थे जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, जैसे एनेक्जर 4 में तो बी सबमिटेड ओरिजिनल टाइम ऑफ एडमिशन, ऐसे मेडिकल जैसे कि नेम होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाइट, वेट, विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, करंट ब्लाइंडनेस, रिपोर्ट ऑन द फिजिकल लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, रूटीन यूरिन टेस्ट, रिपोर्ट ऑन ये सब चीज़ें, ब्लड का टेस्ट होगा, रूटीन स्टूल टेस्ट, रिपोर्ट ऑन लेस टेस्ट, रिपोर्ट ऑन ब्लड प्रेशर, रिपोर्ट ऑन एससी, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक इलनेस इफ एनी। आई सर्टिफाइड एट मतलब तुम्हें मेडिकल ऑफिसर से ये सर्टिफाइड कराना है, टेस्ट सारे करवाने हैं, जाके वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फुल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिजिग्नेशन, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, वो सब चीज़ तुम्हें स्टैम्प के साथ वहाँ पे तुमको मेडिकल ऑफिसर के पास ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो तुम्हारे काम आएगा, और जिसको भी चाहिए ये फॉर्मेट ही और सी कैन मैसेज मी इन इंस्टा और समथिंग, ठीक है, आई विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट कि तुम्हारा ऐसे कब खुलेगा, किस दिन तुम्हारे रिपोर्टिंग हो सकते हैं ऐसा। तो मैं जैसे बताऊं कि वेट अ मिनट आई विल शो यू सम। जैसे शासनगर नाइपर मोहाली ने निकाला है कि उनका जो कमेंसमेंट ऑफ सेमेस्टर है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली जो 3 अगस्त से स्टार्ट होगा तो चीज़ें मीन्स ज़्यादा चांसेस हैं तुम्हारे जो 3 अगस्त से ही है। ओके, तो 3 अगस्त के लिए तैयार हो जाओ सब, कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो है वही तुम्हारे चांसेस हैं तुम्हारे सेमेस्टर स्टार्ट होने के और फिजिकल रिपोर्टिंग के। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इज़ द टाइम व्हेन द फिजिकल रिपोर्टिंग इज़ डन। तो वही है, सबका वही होगा, सारी नाइपर में वही होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होगा। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास था मैंने सब तुम्हें दे दिया है। होपफुली ये वीडियो को अच्छे से इस्तेमाल करो, इन्फो करो, अवेयर रहो एंड होप कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो एंड गो एंड एंजॉय द नाइपर एंड द नाइपर इंस्टीट्यूट जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है एंड इतनी पढ़ाई की है और उसके बाद काउंसलिंग में इतना परेशान और चीज़ें में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक।